अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज ना मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी जो कि है लच्छा चिकन टिक्का पराठा। और बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी किस्म की ये रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुई थी, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। ये देखिए जनाब, मैं आपको इसके लच्छे निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार हुई थी, तो वीडियो को फुल वॉच आपने ज़रूर करना है। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। इसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया मैंने प्याला और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप मैदा। मैदे की जगह आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, एज़ जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें मैं कलौंजी शामिल करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्के हाथ से पानी डालते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसको गूँध लेना है। बिल्कुल जैसे आटा गूँधते हैं ना, उसी तरह हम इसे गूँधेंगे हल्के हाथ से। और लेकिन ये है कि थोड़ा-सा हमने इसको सख्त गूँधना है। जैसे आटा गूँधते हैं ना हम, उससे हम थोड़ा-सा इसको सख्त गूँधेंगे। उससे क्या होगा कि हमें इसको सँभालना, इसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हल्के हाथ से पानी डालें और इसको सख्त सा आटा गूँध दें। अच्छा जी, इसका सख्त सा आटा मैंने यहाँ पे गूँध लिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अच्छा सख्त वाला आटा मैंने इसका गूँधा है। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे। कम से कम जो है, इधर करो, सख्त सा आटा जो है ना वो मैंने गूँध लिया है। अब इसको हम कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, नहीं 15 मिनट का इसको रेस्ट दे देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन चढ़ा दिया है, फ्राई पैन चढ़ा दिया मैंने। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1 पाव चिकन का कीमा है मेरे पास, वो इसमें शामिल कर दूँगी। एक छोटा कटा हुआ टमाटर है जिसको मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया था और इसके मैंने बीज को रिमूव कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। एक छोटा प्याज है जिसको बहुत ही बारीक मैंने कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। सब्जियों को बहुत ही बारीक आपने कट करना है। साथ ही यहाँ एक हरी मिर्ची ले ली है जिसको बारीक कट कर लिया है और थोड़ा सा धनिया है जो इसमें शामिल कर दूँगी। इसको कर लेंगे मिक्स। 1 टेबल स्पून इसमें मैं तेल शामिल करने लगी। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च, यानी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून। जीरा हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून नमक शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर चला जाएगा इसमें। हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर चल जाएगा, यानी कि जिंजर पाउडर। अच्छा, इसकी जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। हल्की आंच पे मैंने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेनी है। 5 मिनट बाद फ्रेंड्स मैंने इसको खोला है और बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हो उसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। और चिकन ने अपना जूस बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकाला है। सारे जूस इसका रिलीज़ हो चुका है, टमाटर सारे इसमें निकल चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का जो मसाला था वो रेडी हो गया है। अब आखिर में यहाँ मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और सेंटर से इसको खाली करके हमने यहाँ पे एक कोयले को कर लिया था गरम और हमने इसकी दे देनी है धुनी ज़बरदस्त। अब हम चेक करते हैं ज़बरदस्त मसाले को। तो ये देखें जनाब, क्या खूबसूरत मज़ेदार इसमें से खुशबू उठ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छी कोयले की धुनी इसमें जो है वो रच बस चुकी है। मसाला व्यूअर्स हमारा तैयार हो गया है। जब तक यहाँ पे हम एक चीज़ तैयार करके मज़ीद रख लेते हैं। यहाँ मैंने एक कप ले लिया है और इसके लिए हमें चाहिए एक अंडा। अंडा जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से ना हमें इसको बीट कर देंगे। इसको हम साइड कर देंगे। डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है तैयार। तो जनाब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको ले आते हैं काउंटर पे। सबसे पहले तो ना काउंटर को हम डस्ट कर लेंगे मैदे से। और ये ज़बरदस्त हमारा जो आटा है ये आ गया है, हमारी डो। हम अच्छा सा इसका बना लेंगे पेड़ा और इसको हमने 2 हिस्सों में कर लेना है डिवाइड। फिल वक्त हमें एक ही चाहिए, तो हम इसको अच्छी सी शेप देंगे ज़बरदस्त, ठीक है ना। और इसको हमने बेलन की मदद से अच्छा सा इसको बेल लेंगे। जितना लंबा और पतला आप इस रोटी को बेल सकते हैं ना, वो आपने बेलना है, ठीक है ना। एक लंबी सी रोटी मैंने इसकी बेल ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने ले लिया है ऑयल और ऑयल जो है ना अच्छी तरह से इस पर हमने इवनली लगा देना है, स्प्रेड कर देना है। आपके पास यहाँ पे अगर देसी घी है या मक्खन लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। इसके ऊपर से हम मैदा डस्ट करेंगे। अब छुरी की मदद से हमने इसकी पतली पतली सी काट लेनी है स्ट्रिप्स।
छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से, आप जिस तरह से भी आपके पास जो भी चीज़ मैसर है, आपसे जिस चीज़ से आसानी से कट रहे हैं, आप कटिंग कर सकते हो। इस तरह से करते हुए आपने पूरी रोटी के ऊपर कट्स लगा लेने हैं, ठीक है। इस तरह से पूरी रोटी को हमने कर लिया है कट। अब क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको गैदर करते जाना है, ठीक है। अब ये ना मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको थोड़ा सा सख्त गूँदेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, तो मैंने भी सख्त गूँधा था जिसकी वजह से ये चिपका नहीं है। तो बस इस तरह से हमने उठाते हुए सारे लच्छों को एक साथ में गैदर कर लेना है और इनको मिक्स कर लेना है, ठीक है। सारे लच्छों को कर लिया है हमने गैदर। इनको हम इस तरह से एक दफ़ा ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। इससे लच्छा जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा और हम इसको इस तरह से आपस में मिला देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हाथ की मदद से हमने इसको प्रेस करते जाना है, ठीक है ना जनाब। बीच वाली जगह हमने खाली छोड़नी है क्योंकि उसमें हम जो है ना चिकन की स्टफिंग भरेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है। ज़बरदस्त हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम बड़े एहतियात से हाथ से उठाते हुए अपनी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। ये देखें जनाब, इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। अब हम चलते हैं किचन की तरफ और फाइनली इसकी कुकिंग कर लेते हैं। चढ़ा दिया और हल्का सा ना इसको मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऑयल लगा के ना इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। सबसे पहले इसमें पराठा डालेंगे और अच्छा सा ना एक तरफ से इसको सेक लेंगे। हल्का हल्का सा इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे, दूसरी साइड से भी, यानी कि जो ऊपर वाली साइड थी, और इसको हमने कर देना है टर्न। बड़े एहतियात से टर्न करना है आपने क्योंकि जिसकी शेप है ना वो नहीं ख़राब होनी चाहिए। किसी भी स्पैचुला चम्मच की मदद से हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से करते रहेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, ये जो लाइंस इसमें नज़र आ रही हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके लच्छे बन के तैयार होंगे, ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शक्ल निकल के आने वाली है। ये देखिए वो कितना अच्छा सा इस पर एक तरफ से आ गया था कलर, तो मैंने इसको टर्न कर दिया है, ठीक है ना। अभी 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे इसी तरह से पकाना है, दोनों तरफ अच्छा सा कलर लेकर आना है। उसके बाद हम इसमें अपनी फिलिंग जो है ना वो डाल देंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बीच में से ना हाफ कुक ही रह जाए। दोनों साइड पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त कलर इसमें आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जनाब जो हम इसके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आंच को कर देंगे धीमा और ये जो अंडे का मिक्सचर हमने बना के रेडी किया था ना, ये हम इसके बीच में पोर करेंगे। अब इसी के ऊपर जो हमारा कीमे वाला मिक्सचर था जो हमने रेडी कर दिया था वो रख लेंगे। इस तरह से हम मिक्सचर इस पर बिछा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको हमने ढक के हल्की आंच पे पकाना है। थोड़ी देर बाद देखें, तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। ज़बरदस्त जो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। बेसिकली हमारा मकसद था कि इसके अंदर जो अंडा है ना वो पक जाए। अंडा ज़बरदस्त इसमें कुक हो चुका है। इस पर थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया की खूबसूरती के लिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तिक्का लच्छा पराठा तैयार है। इसको निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, इतनी ज़बरदस्त इसमें जो लच्छे आए हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के, और साथ ही जो चिकन इसमें सॉफ्ट एंड टेंडर हुई है ना, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो अंडे का इसमें फ्लेवर था ना वो तो बहुत ही टेस्टी था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।